नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम क्या करें, पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन को तो डिस्कस करेंगे ही, उसके साथ उससे जुड़े सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि भाई इससे जुड़ा अगर ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा है तो इस टॉपिक से और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसा तो नहीं अभी किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है या इस टॉपिक से जुड़ा कोई भी पॉइंट करंट में तो नहीं चर्चा में चला है, उन सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे हम जीके जिस का पूरा रिवीजन करेंगे। हिस्ट्री का भी क्वेश्चन आएगा, पॉलिटी भी आएगा, बायोलॉजी का भी आएगा, आपका ज्योग्राफी का आएगा, सारे क्वेश्चन आएंगे। तो कम टाइम में अगर आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से रिवीजन करना है तो सीरीज आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। देखिए, सीरीज को देखने का फ़ायदा तभी है जब आप इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स बनाइएगा और जितना पढ़िए उतना रिवाइज करते रहिए, क्योंकि जब आप रिवीजन ही करेंगे, जब तक जीके आपके फिंगर टिप्स में नहीं रटेगा तो एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो अच्छे से रिवीजन जरूर करिए। नोट्स और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हो सकता है कि इस टाइम आप सबके लिए बहुत टफ हो, बहुत सारे आपके दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी ताना मारते होंगे तुमसे नहीं होगा, अब तो तुम्हारी जॉब नहीं लगेगी। लेकिन यही टाइम है, शांति से मेहनत कर लो, आपको मौका मिला है कि अपनी कलम से किस्मत लिख सकते हो। जो आज रात पार्टी कर रहे हैं ना, करने दो। आप एनसीईआरटी चला लो, आप मेहनत कर लो, आप पढ़ाई कर लो। कल वो परेशान होंगे, आप खुश होगे। तो बस इस टाइम को यूटिलाइज कर लो, मेहनत कर लो अच्छे से, अपने माँ बाप का सपना पूरा करो। क्लास को स्टार्ट करते। पहला क्वेश्चन, फ्लावर ब्लॉक का गठन किसने किया था? तो 1939 में फ्लावर ब्लॉक का गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पे हुआ? तो कटक उड़ीसा में हुआ था। अच्छा बताइए, कटक उड़ीसा में कुछ है? बिल्कुल, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र आपके कटक उड़ीसा में स्थित है। राष्ट्रीय वाला अगर कटक उड़ीसा में स्थित है तो अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? मनीला फिलीपींस में। अच्छा, आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? आलू अनुसंधान केंद्र है आपके शिमला में। डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? डेयरी अनुसंधान केंद्र है आपके करनाल हरियाणा में। तंबाकू अनुसंधान केंद्र है आपके राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मसाला अनुसंधान केंद्र है केरल के कोझिकोड में। अच्छा, इसके अलावा पूछ सकते हैं कि आपसे भाई कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कपास अनुसंधान केंद्र है आपके कोयम्बटूर में। तो हम पढ़े थे सुभाष चंद्र बोस जी को। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में क्या हुआ था, जो हरपुरा अधिवेशन हुआ था, 1938 के हरपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। इसके बाद क्या होता है, 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन होता है। त्रिपुरी अधिवेशन में क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस फिर से खड़े होते हैं और उनके प्रतिद्वंदी के रूप में कौन खड़ा होता है? पट्टाली सीतारमैया। पट्टाली सीतारमैया क्या होते हैं? हार जाते हैं। जब पट्टाली सीतारमैया हार जाते हैं तो महात्मा गांधी कहते हैं कि पट्टाली सीतारमैया की हार मेरी हार है। तो सुभाष चंद्र बोस की जीत से क्या होता है, महात्मा गांधी थोड़े से असंतुष्ट होते हैं, इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने क्या कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन से इस्तीफा दे दिया था। तो 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में बनते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबंध किस राज्य से? तो बिहार राज्य से इनका संबंध है। तो उसके बाद क्या होता है, जब वहाँ से इस्तीफा दे देते हैं तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादप क्या करते हैं? अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो इसमें जो प्रकाश ऊर्जा होती है किसमें चेंज होती है? प्रकाश ऊर्जा चेंज होती है रासायनिक ऊर्जा में। अच्छा बताइए, जो आपकी क्लोरोफिल होती है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो क्लोरोफिल में आपकी मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। क्लोरोफिल की संरचना हीमोग्लोबिन की संरचना के बराबर होती है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? हीमोग्लोबिन में आपकी आयरन धातु पाई जाती है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? हीमोग्लोबिन की कमी से इनीमिया नामक रोग हो जाता है। हीमोग्लोबिन में हीम एक प्रकार का वर्णक है, जबकि ग्लोबिन क्या एक प्रकार की प्रोटीन। लेंस की क्षमता का मापन कैसे करते हैं? लेंस की क्षमता का मापन करते हैं डायोप्टर से। एथिलीन आपका एक प्रकार का पादप हार्मोन है, जो कि क्या रहते हैं, गैसीय अवस्था में। एथिलीन का प्रयोग किसमें करते हैं? फलों को पकाने में हम क्या करते हैं? एथिलीन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइब्रोडोजन रहित प्लाज्मा को। देखो, ब्लड आपका कैसे बनता है? तो आपको ब्लड जो होता है दो भागों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला भाग क्या होता है? रुधिर कणिकाएं। दूसरा भाग क्या होता है? प्लाज्मा।
हमारे यहाँ 55 से 60% भाग क्या होते हैं, प्लाज्मा पाया जाता है, जबकि 40 से 45% भाग क्या होता है, 40 से 45% भाग में आपकी रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। सबसे पहले हम प्लाज्मा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो ब्लड होता है, ब्लड का मुख्य रूप से काम क्या होता है, हमारे शरीर में जो पोषक पदार्थ होते हैं, जो ऊर्जा होती है, जो ऑक्सीजन होता है, इसका संवहन किसके माध्यम से होता है, इसका संवहन होता है ब्लड। इसके लिए हमारे बॉडी में क्या पूरा एक सर्कुलेशन सिस्टम है, इसे हम क्या बोलते हैं, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, या क्या बोलते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे ने की थी। अब रक्त परिसंचरण तंत्र आपका दो प्रकार का होता है, एक खुला होता है, एक बंद होता है। खुला रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त का प्रभाव कैसे होता है, ऊतकों के माध्यम से होता है, जैसे आपके आर्थ्रोपोडा संघजीव हुए, जैसे मच्छर को आपने मारा तो आपको क्या हाथ में ब्लड लग जाता है, क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है, प्रवाह कैसे होता है, टिश्यू ऊतकों के माध्यम से होता है। अब बंद परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र में रक्त का प्रवाह रक्त वाहिकाओं के माध्यम से होता है। मानव में दो प्रकार की रक्त वाहिकाएं पाई जाती है, धमनी और सुरा। ये चीज़ें मैं प्रीवियस आपकी जो ऑफलाइन क्लासेस थी वहाँ पे भी डिस्कस की थी, तो इनको जब आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। फिर हमने कहा कि चलो मानव ब्लड के बारे में पढ़ते थे। तो मानव को जो ब्लड था दो भाग से मिलकर बना था। पहला भाग क्या था, आपका प्लाज्मा था, और दूसरा भाग क्या था, रक्त कणिकाएं। मानव में जो 55 से 60% भाग होते हैं प्लाज्मा होते हैं, बाकी जो होते हैं 40 से 45 भाग होते हैं वो आपकी रक्त कणिकाएं होती हैं। प्लाज्मा के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। प्लाज्मा में 92% तो जल होता है, 7% प्रोटीन होता है, 1% में अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। प्लाज्मा हमारे रक्त को क्या करता है, स्नेहक प्रदान करता है। स्नेहक का मतलब क्या होता है, श्यानता प्रदान करता है, जिसके माध्यम से हमारा ब्लड शरीर में प्रवाहित होता है। प्लाज्मा में फाइब्रोनोजेन, प्रोथ्राम्बिन और थम्ब्रिन 3 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। अच्छा, अगर आप प्लाज्मा से सारी प्रोटीन को निकाल लें, प्लाज्मा से अगर आप सारी प्रोटीन निकाल लेते हैं तो उस द्रव को क्या कहते हैं, सीरम। फाइब्रोनोजेन क्या होती है, एक प्रोटीन होती है। अगर आप प्लाज्मा से प्रोटीन निकाल लेते हैं तो जो द्रव बचेगा उस द्रव को हम क्या बोलते हैं, सीरम कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मा के माध्यम ब्लड को क्या करता है, प्लाज्मा ब्लड को श्यानता प्रदान करता है। श्यानता द्रव का वह गुण होता है जिसके कारण द्रव बढ़ता है। जैसे शहद बहुत ज़्यादा श्यान होता है, अर्थात शहद बहुत गाढ़ा होता है। शहद को आप फैलाएंगे तो बहुत जल्दी नहीं फैलेगा, पानी को फैलाइए बहुत जल्दी फैल जाएगा, क्योंकि पानी अत्यंत कम श्यान होता है। श्यानता के आते द्रव का वह गुण होता है जिसके कारण से द्रव गाढ़ा होगा कि पतला होगा, द्रव कैसे बहेगा, इसका निर्धारण होता है। तो प्लाज्मा के बारे में आप समझ गए कि नहीं समझ गए। अब हम चलिए रक्त कणिकाओं के बारे में पढ़ लेते हैं। हमारे शरीर में 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, जबकि प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। आरबीसी के क्या होते हैं, आरबीसी के माध्यम से क्या होता है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। आरबीसी आपकी केंद्रक विहीन होती है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, लगभग 120 दिन आरबीसी का जीवन काल होता है। आरबीसी की मृत्यु कहाँ पे होती है, प्लीहा में, इसलिए आरबीसी के का हम प्लीहा को कहते हैं। आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। डब्ल्यूबीसी जिसे हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स, हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स हमारे ब्लड क्लॉटिंग को रक्त स्कंदन में सहायक होता है। अच्छा, विटामिन ए को हम संक्रमण रोधी विटामिन के नाम से जानते हैं। इससे पहले की जो हमने 2 क्लासेस डिस्कस की थी वहाँ पे मैंने विटामिन से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया था। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा हो तो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे बिहार एग्जाम के लिए मैं क्या कर रही हूँ, अभी पॉलिटी का रिवीजन करा रही हूँ, तो आराम से वहाँ से पॉलिटी का रिवीजन कर सकते हैं। देखो क्या होता है कि ऐसा तो नहीं कि बिहार की पॉलिटी चेंज हो जाएगी, नहीं चेंज होगी, वो नॉर्मल पॉलिटी आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है। तो अगर आप पॉलिटी का रिवीजन करना चाहते हैं तो वहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा भी ज्योग्राफी की क्लास आई थी सफलता सीरीज में, उस क्लास को भी देख लीजिएगा। अच्छे से इस टाइम को यूटिलाइज करिए, मेहनत करिए, पढ़ाई करते रहिए। 1950 में क्या होता है, योजना आयोग की स्थापना होती है। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। अच्छा, पदेन अध्यक्ष का मतलब क्या होता है, जो भी व्यक्ति इस पद पर होगा उसको स्वतः अध्यक्ष बन जाएगा। तो जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा योजना आयोग को स्वतः अध्यक्ष बन जाएगा। तो योजना आयोग के पहले अध्यक्ष पूछेगा तो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, गुलजारी लाल नंदा योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। योजना आयोग का गठन कब हुआ था,
योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग पहले क्या करता था, पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता था। बाद में क्या हुआ था, 17 अगस्त 2014 को हमने योजना आयोग को भंग कर दिया था। उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को हमने क्या कर दिया था, नीति आयोग का गठन किया था। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने थे, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के पहले अध्यक्ष बने थे। तो आज की क्लास में हमने इतना डिस्कस किया योजना आयोग, नीति आयोग के बारे में। कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, थैंक यू।